शांति। ओम शांति। माताएं, ओम शांति। प्यारे बाबा के इस बेहद शांतिवन में आप सभी पधारे हैं। प्यारे बाप दादा से मिलन मनाने के लिए और अवश्य बाबा हम बच्चों की सब उम्मीदें पूरी करते हैं। आश जो भी हम रखते हैं बाबा किसी न किसी रूप से पूर्ण करते ही हैं। कई वरिष्ठ भाई बहनों से भी आपकी मुलाकात होती रहती है। मधुबन बेहद घर में आते हैं। यह विशाल ईश्वरीय परिवार जिसमें हम सभी आपस में मिलते हैं, लेन देन करते हैं। दादियों से भी मिलन होता है और ज्ञान की वर्षा तो होती रहती है। सुबह से रात्रि कैसे हो जाती है यहाँ कई बार पता भी नहीं चलता। तो बहुत अच्छा आप लोग अपने बहुत ही कीमती समय से समय निकाल कर मधुबन में आत्मा की बैटरी चार्ज करने आए हैं। बाबा कई बार कहते हैं मधुबन में आना माना पावर हाउस के पास आना और अपनी बैटरी चार्ज करना। मधुबन में आना माना सागर के पास आना और बादल भर भर करके फिर जा कर के बरसना। क्योंकि चारों ओर हम दुनिया में देख रहे हैं, हाहाकार है, अंधकार है। जो भी आचरण आज दिखाई देता है वो सब नकारात्मक है। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को दलदल में रहकर भी, कीचड़ में रहकर भी कमल समान खिला हुआ रहने का लक्ष्य दिया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वैर, दुश्मनी, हेरा फेरी, बेईमानी, छल, कपट, चुगली, ये सारी विकृतियाँ संसार में व्यापक होती जा रही है। और इन सब के बीच में हम बच्चों को रहना है। चारों ओर बगुले हैं। बाबा कहते तुम हंस समान बनते हो, राज ऋषि बनते हो। छोड़ना कुछ भी नहीं है, लेकिन फंसना कहीं भी नहीं है। यही कला बाबा हमको सिखाते हैं। क्योंकि दुनिया में भौतिकवाद आज इतना बढ़ता जा रहा है, साधनों का उपयोग इतना होता जा रहा है। विज्ञान का युग अगर कहें तो अतिशयोक्ति नहीं है। विज्ञान से अल्पकाल का सुख तो मिलता ही है, लेकिन दूसरी ओर जो उसका दुष्प्रभाव है वो भी धीरे धीरे सब पता चल रहा है। इसलिए देखो ऐसी दवाइयों की ज़रूरत पड़ी, नेचुरल। अभी तक सब कुछ जो कुछ भी मिल रहा है सब आर्टिफिशियल, सब केमिकल्स, सब कुछ प्रदूषित।
तो वापस हम अपने प्राकृतिक स्वरूप में पहुँचे, ओरिजिनल स्वरूप में पहुँचे, यही लक्ष्य रहता है। तो आत्मा भी अपने असली स्वरूप तक पहुँचे और प्रकृति भी अपने असली स्वरूप तक पहुँचे। लेकिन आज जो कुछ भी प्रकृति का दुष्प्रभाव है, उसका मूल कारण तो आत्मा है। आत्मा विकारों से भरपूर हो गई है, इसलिए प्रकृति भी तमो प्रधान हो गई है। तो प्रकृति को सुधारने जाएंगे, पर उसके पहले आत्मा को सुधारना है। और आत्मा कैसे सुधरेगी, कैसे परिवर्तित होगी? अपने असली स्वरूप को पहचानने से। आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है, कितनी शुद्ध हूँ मैं, कितनी श्रेष्ठ हूँ मैं, कैसे मेरे अंदर ये सारे गुण विद्यमान हैं, उनको फिर से हमें अनुभव करना है। और उसके लिए बाबा हमें नारा देते हैं, पवित्र बनो, योगी बनो। क्योंकि पवित्रता के द्वारा, योग के द्वारा आत्मा वापस अपने असली स्वरूप तक पहुंचती है। जन्म जन्मांतर का पापों का बोझा सिर पर है, जिसके कारण भी हम देख रहे हैं ये तन के रोग, मन की अशांति, धन की खींचातानी, संबंधों में अनबन, और उसके परिणाम स्वरूप कई बीमारियां फैलती जा रही है। मानसिक रोग भी बढ़ते जा रहे हैं। तो आज हम देखें कि अगर हमें परिवर्तन करना है और उसके लिए ये सारी नेगेटिविटी ख़त्म करनी है, तो अपने संकल्पों को परिवर्तित करना पड़ेगा। पहले जो विचार ही दूषित बन गए हैं, विचार दूषित होने के कारण आचार, व्यवहार, विहार, ये सब दूषित हो गए हैं। इसलिए बाबा ने हमें आत्मा अनुभूति, परमात्मा अनुभूति की बातें कही है। तो आज जो मेरा विषय है, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप स्थिति, क्योंकि ये पांचों ही विकारों में से मोह एक बहुत कड़ा दुश्मन है, जो बहुत मीठा लगता है, बहुत मीठा लगता है। हम उसको प्यार के रूप में समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो मोह का रूप कैसे होता जाता है, विकार कैसे बनता जाता है, और अंत में वो दुख हमें कैसे देता है, उसके आप सभी अनुभवी हो। विकार तो बहुत मोटा स्वरूप है, विकार में मोह बहुत मोटा स्वरूप है, लेकिन उसके सूक्ष्म स्वरूप बहुत सारे हैं। मोह के वश लगाव हो जाता है, मोह के वश आसक्ति हो जाती है, मोह के वश इतना आकर्षण हो जाता है। तो मोह कहो, हम कहेंगे नहीं मोह नहीं है, पर थोड़ा सा लगाव है, थोड़ी सी आसक्ति है, थोड़ा सा आकर्षण है, पर वो धीरे धीरे मोह का स्वरूप बन जाता है। तो कैसे पता चले कि मेरे अंदर मोह का विकार है?
काम का विकार तो बाबा कहते हैं मुंह काला कर देता है, पता चल जाता है, पता चल जाता है। क्रोध का भी पता चल जाता है, लोभ का भी पता चल जाता है, अहंकार का तो कदम कदम पर पता चल जाता है, लेकिन मोह का इतना पता नहीं चलता है, वो सूक्ष्म रूप से आता है। श्रीमद् भगवद गीता में जो अंतिम अध्याय है, 18वां अध्याय, जिसमें अर्जुन ने कहा, हे भगवान, अब मेरा मोह नष्ट हुआ है और मुझे स्मृति आ गई है कि मुझे क्या करना है। तो अर्जुन का मोह नष्ट करने के लिए ही सारी गीता थी। अगर हम देखें तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि युद्ध स्थल पर युद्ध जहाँ करना है वहाँ बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान देने का तो कोई अर्थ ही नहीं है, व्यवहारिक ज्ञान देने का तो कोई अर्थ ही नहीं है। लेकिन बस एक ही बात है कि युद्ध करना है, और अर्जुन युद्ध करने लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो मोह के वश हो गया है। तो हम बच्चे भी जब बाबा कहते हैं माया से तुम्हारी युद्ध है, तो हम बच्चे भी कई बार बाबा को कहते हैं, बाबा ये माया बहुत सताती है। और बाबा कई बार कहते हैं माया किस रूप में आती है, क्या क्या करती है माया। हर मुरली में अलग अलग स्वरूप बताती है, मतलब बताते हैं बाबा। बाबा कहते हैं कई बार, हाँ माया कैसे आती है, नाक से पकड़ती है। कभी बाबा कहते हैं कान से पकड़ती है, कभी बाबा कहते हैं चोटी से पकड़ती है, कभी बाबा कहते थप्पड़ मारती है, कभी बाबा कहते घूंसा मारती है, और कभी बाबा कहते हैं गिरा देती है, बेहोश कर देती है, और फिर कभी बाबा यह भी कह देते कि मार भी डालती है। माया क्या क्या करती है। तो कैसे माया आकर के हमें परेशान करती है, और वही स्वरूप अर्जुन का था। माया उनके सामने कैसे आई, और भगवान ने उनको कहा कि बस इस माया को मारो। तो कैसे मारो, उसके लिए युक्तियां बताई। सबसे पहले तो देह और देह के संबंधों को भूलो, देह को भूलो, देह को मत देखो, आत्मा को देखो। दूसरा अध्याय आत्मा का ही ज्ञान है। ये कितना ऊंचा ज्ञान है जिससे हमारा मोह नष्ट होता है। क्यों मोह आता है? क्योंकि हम देह को देखते हैं। और बाबा ने सबसे पहला पाठ यही पढ़ाया कि आत्मा को देखो, आत्मा को देखो। बाबा मुरली चलाने आते हैं क्लास में, बाबा यही कहते थे, बच्चे इस देह को मत देखो। पर शिव बाबा इस तन में आते हैं, उनको देखो। शिव बाबा परमात्मा आत्माओं को सुना रहे हैं। आत्मा सुनती है, आत्मा देखती है। ये आत्मा का पाठ इतना पक्का बाबा ने हमें कराया है, जिससे देह भान का देह का जो मोह है वो खत्म होता है। तो जब भी ये देह का मोह आए, उस समय आत्मा को न भूलें। हर वक्त आत्मा का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। आदि सो अंत, ये आत्मा का ही ज्ञान काम आएगा।
कई लोग हम लोगों को कहते आप लोग सारा दिन आत्मा 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 परमात्मा आत्मा परमात्मा ही कहते हो, और कुछ आप लोगों को आता ही नहीं है क्या? हम कहते यही तो मूल ज्ञान है, यही तो मूल ज्ञान है। आत्मा के ज्ञान के बिना ही ये सारी माया का आज इतना बड़ा प्रभाव है। तो कैसे ये प्रभाव मिटे, उसके लिए मोह मिटे, उसके लिए आत्मा का ज्ञान दिया। अर्जुन को यही कहा, हे अर्जुन इनको सबको आत्मा देखो, क्योंकि वो मोह के वश यही कह रहा था मैं इनको कैसे मारूं, मेरे मामा मेरे चाचा काका गुरु गुसाई सब उस कौरवों के पक्ष में हैं, मैं इनको कैसे मारूं, ये तो मेरे ही भाई है। अब मोह के वश हो गया तो सबसे पहले मोह को नाश करने के लिए आत्मा का ज्ञान दिया। तो जब भी हम अपने अंदर देखें किसी के प्रति भी हमको मोह है, चाहे वो लौकिक संबंधी कितना भी नज़दीक का क्यों ना हो, पति हो पत्नी हो बच्चे हो, बहुत मोह जाता है। पर क्या सबसे पहले हम ये संकल्प करते हैं कि ये आत्मा है? क्योंकि जहाँ देह का की स्मृति आई, आत्मा की विस्मृति हुई, वो मोह जरूर सताता है। तो इसीलिए बाबा ने सबसे पहले आत्मा का पाठ पढ़ा, और ये पाठ हमको दिन भर पढ़ना है, अंत तक भी यही पाठ पढ़ना होगा। अंत का लेसन भी यही है, आत्मा बन के आत्मा देह से न्यारी हो जाए, आप मोए मर गई दुनिया। आत्मा देह से न्यारी हो गई तो उसके लिए दुनिया मर गई। इंसान मरता है तो उसके लिए दुनिया भी मर जाती है ना, और आत्मा इस शरीर से उड़ गई, दुनिया खत्म उसके लिए। और अगर दूसरे को भी उस आत्मा रूप में देखा तो जो जितनी इतनी बड़ी जाल बना के बैठे हैं, मोह की जाल, वो भी सारी नष्ट हो जाती है, एक सेकंड में नष्ट हो जाती है। मकड़ी कितना जाला बुनती है, अपने मुंह से ही जाल बुनती है। मकड़ी को देखा होगा आपने, कैसे अपने मुंह से जाल बुनती जाती बुनती जाती बुनती जाती है। जहाँ भी मकड़ी की जाल होगी वहाँ मकड़ी ज़रूर होगी, अपने मुंह से ही निकालती है, अपने पेट से ही आता है, और वो जाल बुनती जाती है। और अगर उसको कुछ ऐसा लगता है कि कहीं उसके लिए कुछ नुकसान है, कुछ कोई ऐसी बात आ गई है, तो तुरंत क्या करती, वो वापस अंदर ले लेती है। वो जो उसने जाल बनाई वापस अपने अंदर ले लेती है, अंदर से ही निकली अंदर ही वापस चली जाती है। तो हम भी कैसे मकड़ी की तरह अपनी जाल बुनते हैं। ये देह और देह के जो संबंध है ये मकड़ी की जाल की तरह है। तो बाबा कहते बनाई भी तो हमने ही है। एक कुमारी होती है या एक आत्मा, एक बच्चा पैदा होता है, उसको कुछ पता नहीं, और कैसे धीरे 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 उसकी जाल बनती जाती है। और अंत के समय उसको यही कहा जाता है, अब बस अब भगवान को याद करो, भगवान को याद करो। यानी वो सारी जो जाल बनाई है ना, वो सब वापस ले लो, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। आत्मा अकेली आई, अकेले जाना है। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को कैसे इस मोह को ख़त्म करने लिए आत्मा का इतना पाठ पक्का कराते हैं हर मुरली में। ऐसे नहीं बाबा सारा से आत्मा आत्मा कहते, इसके पीछे राज है, क्योंकि यही काम आना है और कुछ भी काम नहीं आना है। इस संसार की कोई चीज़ काम नहीं आनी है। और जैसे हमने आत्मा का पाठ इतना पक्का किया, दृष्टि में आत्मा, वृत्ति में आत्मा, स्मृति में आत्मा, श्वास श्वास में आत्मा, तो क्या होगा, धीरे धीरे मोह नष्ट होता जाएगा।
अधिकतर देखा जाता है, कैसे पता चलता है मोह है? क्योंकि हमेशा मोह के साथ जो दूसरा अवगुण आता है या दूसरी कमज़ोरी है, वो है डर। वो डर, क्योंकि मोह के वश है। और बच्चा घर में टाइम पर नहीं आया, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया, इतना डर पैदा हो जाता है। क्योंकि कोई देख रहे हैं तो मृत्यु का सबसे बड़ा डर पैदा हो जाता है। कुछ हो तो नहीं गया, कुछ हो तो नहीं गया। आजकल ज़माना ही ऐसा है। लेकिन जैसे ही बुद्धि में आता है ये आत्मा है, अजर अमर अविनाशी है, न जन्मती न मरती, लेकिन प्रकृति का कोई प्रभाव आत्मा को परिवर्तित नहीं कर सकता बाह्य रूप से। और मैं भी वो आत्मा हूँ, वो भी आत्मा है। ये आत्मा रूप में देखा और वो आत्मिक दृष्टि अपनाई, डर खत्म हो गया। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को मोह को खत्म करने लिए सबसे पहले आत्मा का ज्ञान दिया। ब्रह्मा बाबा ने भी यही शुरू में यही अनुभव किया। बहुत मोह था बाबा का, अपनी पत्नी में भी मोह था, बहू में मोह था, बच्चों में बहुत मोह था, क्यों नहीं था। लेकिन कैसे इस मोह को नष्ट किया? बाबा दीवारों पर लिखते थे, यशोदा आत्मा है। यशोदा उनकी बहू, उनकी वाइफ, लौकिक युगल का नाम यशोदा था। तो उनको आत्मा देखूं, आत्मा देखूं, तो यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है। बाबा का अपनी बहू में बहुत मोह था, तो राधिका आत्मा है, राधी आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है। ये आत्मा का पाठ इतना पक्का किया जिससे बाबा का मोह नष्ट हुआ। अब ये अभ्यास हमें हर वक्त करना है अगर अपना मोह नष्ट करना है तो। लेकिन जब अर्जुन को ये बात कही कि हे अर्जुन, तुमको तुम आत्मा देखो, देह मत देखो, तो अर्जुन के मन में शंका उत्पन्न हुई, कैसे मैं आत्मा देखूं? आत्मा तो दिखाई नहीं देती, इतना बड़ा शरीर दिखाई देता है तो वो ही देख सकते हैं, आत्मा को कैसे देख सकते हैं? तो शंका जो पैदा हुई तो मोह तो नष्ट होगा नहीं इतना। फिर देखा कि अर्जुन तो ये समझ नहीं रहा है आत्मा का ज्ञान, तो फिर उसको दूसरी समझ दी। क्या समझ दी? अपने स्वमान को पहचानो। तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम क्षत्रिय हो, तुम योद्धा हो, तुम विजयी हो। ये इतनी सारी बातें जो उसको उसके स्वमान को जागृत करने लिए दी, वो बाबा हम बच्चों को देते हैं। बच्चे तुम कौन हो? केवल आत्मा नहीं हो, आत्मा के साथ कई विशेषण जुड़े हुए हैं, एडजेक्टिव्स जुड़े हुए हैं। कैसी आत्मा हो? तो जब बाबा हम बच्चों को हमारे स्वमान की याद दिलाते हैं तो उस समय महसूस होता है कि जैसे मैं उस स्वमान में हूँ, हर आत्मा को भी उसी स्वमान से देखना है। जितनी मैं आत्मा इतनी महान हूँ, ऊंच हूँ, सभी उतने ही महान और ऊंचे हैं। तो उस हिसाब से सबके प्रति रिस्पेक्ट ज़रूर आता है, लेकिन मोह नहीं आता है। एक होता है हर एक के प्रति रिस्पेक्ट रखना, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप दूसरों को सम्मान देंगे तो वो आपको भी सम्मान देंगे। आप जो दूसरों को देंगे वो आपको वही मिलेगा। पर सम्मान कैसे देंगे? जैसे स्वमान हम अपने अंदर देखते हैं, दूसरों में भी वो स्वमान जागृत कराएं, उनको उसी सम्मान से देखें, तो उनके प्रति भावना ऊंची हो जाएगी, लेकिन मोह नहीं होगा। मोह माना उसके पोजेसिवनेस, ये विकार क्या है? ये सारे वो एक मोह का ही स्वरूप है। काम वासना क्या है? दूसरे के शरीर पर अपना अंकुश, दूसरे के शरीर पर अपना अधिकार, ये काम वासना है। इसी प्रकार जो भी हम देखते हैं विकार,
ये सब कहीं न कुछ अधिकार का ही स्वरूप है। और बाबा कहते हैं अगर अधिकार है तो केवल अपने ही आपका अधिकार है, और किसी पर आप अधिकार रख ही नहीं सकते हो, किसी पर भी नहीं रख सकते हो अधिकार। आप किसी पर अधिकार रखो कि आपको यहाँ से हिलना नहीं है, चलो डर के मारे थोड़ी देर वो नहीं हिलेगा, पर थोड़ा आपका ध्यान हटा वो कैसे भाग जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अधिकार हम किस पर भी नहीं रख सकते हैं। आप किसी पर अधिकार रखो कि ये यही आपको करना है, वो कहेगा नहीं करूँगा, क्या कर सकते हैं। आप बच्चे को पर अधिकार रखते हो, मेरा बच्चा है, आप उसको ज़बरदस्ती खिलाते हो, नहीं खाना है, कितना भी ज़बरदस्ती करेंगे वो नहीं खाएगा क्योंकि उसको खाना नहीं है। कहाँ अधिकार आप रख सकते हो। चलो धन पर भी आपने अपना अधिकार रखा, पर हमेशा ये डर रहेगा कि चोर न लूट जाए, हाँ चोर न ले ले, सरकार न ले ले, ये न हो जाए, ये न हो जाए, तो अधिकार कहाँ हुआ। किसी पर भी भरोसा नहीं है। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं अधिकार औरों पर रखने की बजाय अपने स्वमान पर अधिकार रखो, ये आपके हाथ में है। मैं कौन हूँ, अर्जुन को यही बताया। हे अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय माना युद्ध में विजयी होना है, या तो मरना है या तो मारना है, हाँ? हार खाकर वापस नहीं आना है। धड़ पड़िए धर्म न छोड़िए, प्राण जाए वचन न जाए, ये क्षत्रिय की निशानी होती थी। इसीलिए जो वचन लिया है कि युद्ध करना है वो करके ही छोड़ना है, वापस नहीं लौटना है, हार खा के या कायर बन के। अब इसको कहते हैं स्वमान याद करना। कई क्यों माया के वश हो जाते हैं, क्योंकि स्वमान को भूल जाते हैं। कौन हूँ मैं, कौन है मेरा। भक्ति मार्ग में तो स्वमान था ही नहीं। स्वमान कहाँ था, अभिमान जरूर था, अहंकार जरूर था। जितना पुस्तकों का ज्ञान, जितना शास्त्रों का ज्ञान, उतना अभिमान ज़्यादा बढ़ता गया, नम्रता कहाँ आई। और क्या निशानी है कि अभिमान बढ़ा, अहंकार बढ़ा, नम्रता नहीं आई। थोड़ा भी अपमान हुआ तुरंत क्रोध आ जाता है। अपमान होने से क्रोध आ जाना ये निशानी है अहंकार की, ये भी पोजेसिवनेस है, ये भी अधिकार है अपने शरीर पर। तो बाबा कहते जहाँ ये स्वमान है, जो भगवान ने हमें इतने सारे हमारे टाइटल्स दिए हैं, वो स्वमान के टाइटल्स वो अगर याद है तो हमको अपना कर्तव्य याद आएगा, मुझे क्या करना है। मैं आत्मा मास्टर विश्व कल्याणकारी हूँ, मुझे सबका कल्याण करना है। ये कितना बड़ा स्वमान है। और उसके लिए मैं आत्मा अपना पहले कल्याण करूं। बाबा ने आज भी कहा खुद का कल्याण नहीं किया तो दूसरों का भी क्या कर सकेंगे। तो आत्मा में मैं शक्ति भरूं तब तो दूसरों को दे सकूंगी। इसीलिए स्वमान को याद करो, इससे मोह नष्ट होगा। कैसे मोह नष्ट होगा? स्वमान को याद करने से दूसरों को भी उसी रूप में देखेंगे, उनके प्रति रिस्पेक्ट जागेगी। वो अधिकार नहीं जागेगा, रिस्पेक्ट है, और हर एक मालिक है, ये भी समझेंगे। तीसरा, जब अर्जुन ने इसको भी स्वीकार नहीं किया क्योंकि मोह के वश था, अपने स्वमान को भी नहीं पहचाना उसने, तो भगवान ने तीसरा रूप लिया, तीसरा आधार बताया कि हे अर्जुन, तुम विजयी हो, विजय तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है।
इस युद्ध में तुम विजयी होंगे, तुम स्वर्ग का अधिकार प्राप्त करोगे। अगर तुमने ये युद्ध किया तुम विजयी बनेंगे और उससे तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन अर्जुन उस स्वर्ग को भी ठुकरा रहा था। मुझे स्वर्ग वर्ग नहीं चाहिए। हाँ, मोह के वश था। स्वर्ग को भी ठुकराया, नहीं चाहिए। यहाँ तक भगवान ने कहा अगर तुम हार भी गए इस युद्ध में तो भी तुम स्वर्ग में आओगे। वैसे तो विजयी होगे, स्वर्ग के अधिकारी हो बनोगे, पर हार भी गए मान लो तो भी आप आओगे ज़रूर। वो कहता है मुझे इस न स्वर्ग वर्ग कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मोह के वश था। तो भगवान ने देखा अभी तो ये समझ ही नहीं रहा है, क्योंकि मोह के वश है। जो भी भगवान कहे उन्हें उसको समझ ही नहीं आती थी। बाबा भी हमें कहते बच्चे मैं आया हूँ तुम्हें स्वर्ग का वर्षा देने के लिए। तो स्वर्ग का वर्षा लेना है, विश्व का मालिक बनना है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, विश्व अधिकारी बनना है। वो सुंदर दुनिया कैसी होगी बाबा कितना वर्णन करते हैं। लेकिन बच्चे इस कलयुगी नरक की दुनिया में ही मोह रख के बैठे हैं। बाबा यहाँ तक कहते जैसे पिता नया मकान बनाता है तो बच्चे का ध्यान नए मकान की तरफ चला जाता है, पुराने को की तरफ नहीं जाता। तो बाबा नई दुनिया बना रहे हैं। उस नई दुनिया में आप भगवान के मददगार बने हो, ये यज्ञ रचा है भगवान ने। तो उस स्वर्ग के लिए तैयारी करो। क्या मैं वहाँ होऊंगा, कैसे मैं वहाँ होऊंगा, उसके लिए जो देवताओं की महिमा है वो हमारी महिमा बननी है। उसके पहले परमात्मा की जो महिमा है उसमें मास्टर बनना है, उस पर ध्यान दो। लेकिन फिर भी बच्चे क्योंकि मोह के वश हैं वो नहीं समझ पाते। हाँ, जो मोह के वश होंगे वो नहीं समझ पाएंगे। फिर भगवान ने देखा कि इतना प्रलोभन दे रहे हैं तो भी अर्जुन नहीं समझ रहा है, तो फिर चौथा उपाय रचा मोह को नष्ट करने लिए। और वो क्या कहा अर्जुन को, हे अर्जुन ये सब मरे पड़े हैं। क्या देखो ये सारा जो कुछ आप रणभूमि देख रहे हो, युद्ध स्थल देख रहे हो, ये सब मरने वाले हैं, ये सब मरे पड़े हैं। शमशान दिखा दिया उसको, सारे मरे पड़े हैं। तो बाबा तो यही तो कहते बच्चे ये दुनिया गई की गई, ये दुनिया गई की गई। अणु युद्ध, सिविल वॉर, हाँ गृह युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं अब ऐसी लगेगी जो कुछ भी बचना नहीं है। इसलिए इतना सारा जो मोह रख के बैठे हो ये सब यहीं रह जाना है। अर्जुन को भी यही कहा, वही गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है, ये सब मरे पड़े हैं। पहले आत्मा का ज्ञान दिया, इनको आत्मा देखो। फिर देखा कि आत्मा का ज्ञान समझ नहीं रहा है तो उसको दूसरा रूप का, ये सब मरे पड़े हैं, इनकी मृत्यु निश्चित है, तुम सिर्फ निमित्त बनो बस। और निमित्त क्या बनना है, मोह नष्ट करो बस। यही तो कहा भगवान ने, भविष्य दिखा दिया, ये सब खत्म होने वाले हैं। लेकिन मोह के वश था तो वो भविष्य भी समझा नहीं, स्वर्ग का अधिकार लेना है वो भी नहीं समझा, और ये सब मरे पड़े हैं ये भी नहीं समझा। और फिर जब ये चारों बातें नहीं समझी तो फिर अंत में क्या किया भगवान ने, अपना विराट रूप दिखाया। ये तुमको कौन कह रहा है, ये कोई देहधारी नहीं कह रहा है। श्री कृष्ण का रूप चलो दिखाया, ये नहीं कह रहा है, लेकिन स्वयं परमात्मा तुम्हें ये कह रहा है। और जब वो विराट रूप देखा, वो विशाल रूप देखा, ये सृष्टि का नियंता तुम्हें कह रहा है,
वो सृष्टि का पालनहार तुम्हें कह रहा है, वो अविनाशी पिता तुम्हें कह रहा है, स्वयं भगवान तुम्हें कह रहा है। और वो जब उसको अनुभव कराया तब उसके होश खुले, हाँ आंखें खुली। और फिर क्या कहा, हे भगवान अब मैंने समझ लिया, हाँ अब मैंने समझ लिया, अब मेरा मोह नष्ट हुआ है, अब आप जैसे कहेंगे मैं करने लिए तैयार हूँ। बस ये है सारी गीता का सार। लेकिन उसके लिए 18 अध्याय चलाने पड़े। तो देखो बाबा भी 80 साल से तो हमें यही कह रहे हैं, है ना। 80 साल से बाबा हमें यही शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कितना मोह नष्ट हुआ है, हम अपने आप से पूछें। हुआ है मोह नष्ट? कैसे पता चले कि हुआ है या नहीं हुआ है? सबसे पहली बात कि किसी भी देहधारी की याद ना आए। याद आती है अगर, एक है याद आना, दूसरा है याद करना, और तीसरा है याद सताना। जो याद सताती है ना, वो तो पूरी मोह की याद होती है, मोह की याद, वो सताती रहती है याद। जब तक उनका चेहरा न देखें, जब तक उनसे बात न करें, जब तक उनका कोई संपर्क न हो, तब तक इतने दुखी होते रहेंगे जो बात नहीं पूछो। ये है याद सताना। फिर दूसरी है याद आना। याद आती है प्रेम के वश, लेकिन अगर वो प्रेम मोह का रूप हो जाता है तो जैसे उसके बिना खाना अच्छा नहीं लगेगा, पीना अच्छा नहीं लगेगा, कुछ भी करना अच्छा नहीं लगेगा। ये भी मोह का रूप है, क्योंकि उसकी याद बहुत आ रही है, जैसे सता रही है। वो प्रेम धीरे धीरे मोह का रूप ले लेता है। और दूसरा तीसरा होता है याद करना। और याद क्यों करते हैं किसी देहधारी को? कोई न कोई आसक्ति है, कुछ न कुछ चाहते हैं उनसे, उनसे वो चीज़ मिलेगी, इसीलिए उसके लिए उनको याद करते हैं। कई बार होता है ना, हम किसी चर्चा में बैठे हैं और किसी व्यक्ति को याद करते हैं, मान ली उसके बारे में बातें कर रहे हैं। अब उसके बारे में बातें कर ही रहे हैं और वो व्यक्ति आ जाता है, पहुंच जाता है, और हम उसको कहते अरे अच्छा हुआ आप आ गए, अभी अभी आपको याद कर रहे थे हम लोग। तो वो सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा उसका? वो कहेगा क्यों याद कर रहे थे, क्या काम था? क्या काम था? यानी याद क्यों कर रहे थे? कुछ मतलब होगा ना, मतलब से याद करेंगे। तो क्या काम था? माना कोई न कोई आसक्ति थी, कोई न कोई चीज़ उनसे चाहिए, कोई न कोई प्रकार की मदद उनसे चाहिए, इसलिए उनको याद कर रहे थे, क्योंकि वो कर सकता है। इसलिए ये तीनों ही यादें वास्तव में बाबा कहते हैं ये सब मोह के वश होती है, आसक्ति के वश होती है, कोई आकर्षण के वश होती है, लगाव के वश होती है, और ये सब मोह का स्वरूप है। अपनी देह में भी लगाव है, ये भी कितना बड़ा मोह हो जाता है। हाँ, स्वस्थ रहना ये अच्छी बात है, उसके लिए उपचार करना ये अच्छी बात है, पर मोहवश नहीं। मोहवश नहीं माना कई बार इतना अपने शरीर के प्रति रहता है जैसे कि हाय पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। पता तो है, अगर चलो शरीर भी छूट जाए यही तो होगा, और क्या होगा? पता नहीं क्या होगा का मतलब क्या है? अंत तो यही होगा ना, शरीर छूटेगा, वो तो होना ही है एक दिन। इसीलिए इंग्लिश में कहते हैं एज सर्टेन एज डेथ,
बाकी और किसी का कुछ पता नहीं, मृत्यु का तो पता एक दिन आएगा बाकी कुछ आए ना आए, वो तो पता है ना तो पता नहीं क्या होगा, ये सोचना भी क्यों। और फिर जब ड्रामा का ज्ञान हमें मिल गया तो बाबा तो यहाँ तक कहते थे जो भी होना है ड्रामा में, ये सब कल्याणकारी है। शरीर भी छूटा, ये भी कल्याणकारी होगा, नया शरीर मिलेगा, इसमें क्या है, ये तो पुराना शरीर है। लेकिन फिर बाबा ये भी कहते भले पुराना शरीर है, इसको चत्ती लगा करके भी चलाना है, क्योंकि दूसरा शरीर लेंगे फिर पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। इस हिसाब से चलाते रहना है, मोहवश नहीं, लेकिन पुरुषार्थ करने के लिए ये शरीर ज़रूरी है, नहीं तो नया शरीर में पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे, टाइम नहीं होगा। इसलिए बाबा कहते चत्तियाँ लगाते लगाते इसको चलाओ। जैसे किसी को एक ही कोट होता है ना, अभी ठंडी बहुत है, एक ही कोट है, दूसरा कोट नहीं, और वो फट गया तो क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे दूसरा कोट, तो क्या करते हैं, हाँ, उसी को ही सीते हैं ना, चलो पहन लो, ठंडी तो नहीं आई होगी, पहन लेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं ये शरीर को चलाना है। तो अगर हम इसके लिए कुछ भी करते हैं, इसके लिए ये मोह की निशानी नहीं है, इसको चलाना है। बाकी नया चोला तो बाबा सामने दिखा रहे हैं। ब्रह्मा बाबा को श्री कृष्ण का चोला इतना दिखाई देता था स्पष्ट। जब हिस्ट्री हॉल में बाबा बैठते थे तो वहाँ श्री कृष्ण का बहुत सुंदर ट्रांसलाइट है, तो बाबा उस ट्रांसलाइट को देख करके नाचते थे, जैसे खगियाँ मारते थे, ये ना कंधे ये ऐसे हिलते थे बाबा के, मैं ये मिचनू बनने वाला हूँ, मैं ये मिचनू बनने वाला हूँ, मैं ये बनने वाला हूँ। उनको बाबा को नया शरीर, नया वस्त्र दिखाई देता था। हाँ, जैसे आपको पुराना वस्त्र हो और नया वस्त्र आपके सामने है तो कितनी खुशी होती है, अभी ये उतार के नया वस्त्र पहनूंगा। पर जब तक वो मिले तब तक इस पुराने वस्त्र को चलाना ज़रूर है, और चलाने के लिए इसका ध्यान भी रखना ज़रूरी है। हम इसका ध्यान रखेंगे तो ये हमारा ध्यान रखेगा, लेकिन इसमें फंसना नहीं है। फंसते कैसे, दुखी हो जाते हैं। बताया ना इन्होंने, कैसे एक व्यक्ति था, बस इतनी बीमारी इतनी बीमारी इतनी बीमारी, बस मरना है, मर जाऊं मर जाऊं मर जाऊं। बाबा कहते कभी भी ये ख्याल नहीं करना, कभी भी नहीं। यहाँ तक बाबा ने कहा अगर बीमार भी है ना तो भी बाबा के क्लास में लेकर के आना, हाँ, मुरली में लेकर के आना, भले बीमारी रूप में भी। अगर वहाँ शरीर छूट जाए तो अहो सौभाग्य, हाँ, अहो सौभाग्य। जो बाबा कहते हैं ना, गंगा तट हो ज्ञान, गंगा जल मुख में हो तो प्राण तन से निकले। तो इसीलिए ड्रामा इतना कल्याणकारी है, जिसमें कुछ भी दृश्य अकल्याणकारी नहीं है। इसलिए डर की तो कोई बात ही नहीं है। 3 बातें हम ड्रामा से सीखते हैं। एक तो ड्रामा अति कल्याणकारी है, हर चीज़ कल्याणकारी है, हर बात जो भी होती है वो कल्याणकारी है। और दूसरा, जो कुछ भी होता है कुछ भी नया नहीं है। तो नया नहीं है तो डर किस बात का, दुख किस बात का, चिंता किस बात की। और तीसरी बात, जो भी दृश्य आते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है। सही माना इससे कुछ और हो ही नहीं सकता, ये सही है, यही तरीका होना चाहिए, यही सही है। तो वो ही एक्यूरेट है, सही है, वो कल्याणकारी है, और वो कोई नई बात नहीं है। बस ये 3 बातें याद रही ना ड्रामा की, तो मोह नष्ट होना बहुत सहज है। और जब ये बात हम समझ जाते हैं तो न्यारा और प्यारा होना भी बहुत सहज हो जाता है। बाबा कई बार कहते हैं जहाँ न्यारा होना होता है वह प्यारे बन जाते हैं, जहाँ प्यारा बनना वह न्यारे बन जाते हैं। जहाँ झुकना है वहाँ अभिमान दिखाते हैं,
जहाँ स्वमान में रहना है वहाँ झुक जाते हैं। अब ये दोनों ही गलत हो गया। जहाँ सहन करना है वहाँ सामना करते हैं, जहाँ सामना करना है वहाँ सहन करते हैं। तो कहाँ क्या करना है उसके लिए बाबा ने परख शक्ति दी है, निर्णय शक्ति दी है। तराजू में हम देखते हैं ना, परख शक्ति और निर्णय शक्ति कितनी सुंदर रूप से दिखाई गई है। कैसे पता चले क्या करना है? तो तराजू में क्या दिखाते हैं? पहले कांटा जो है वो एकाग्र है, कांटा एकाग्र है, माना मन बुद्धि शिव बाबा में एकाग्र हो। पहले अगर कांटा ही हिलता रहेगा तो निर्णय सही नहीं होगा। इसलिए पहले मन बुद्धि बाबा में हो। बाबा, हाँ, सबसे पहले बाबा को सामने लाओ तो मन एकाग्र हो। मन बुद्धि दोनों ही एकाग्र चाहिए। और दूसरी डंडी जो होती है वो समतल होती है, सीधी होती है, हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब है निष्पक्ष हो। जो भी हम निर्णय लें निष्पक्ष लें, स्वार्थपूर्ण न लें। मेरा फायदा क्या होगा ये न सोचें। निष्पक्ष माना सबके कल्याण, सबका कल्याण किसमें है। मेरा कल्याण केवल हो तो ये स्वार्थ हो जाएगा, पर सबका कल्याण किसमें है वो सोचकर निर्णय करना। निष्पक्ष, अनबाइस्ड, नफरत से भी नहीं। कई बार नफरत अंदर में होती है ना तो हम गलत निर्णय दे देते हैं। नफरत भी न हो और इतना उसके प्रति प्रभाव भी न हो। प्रभाव, अति प्रभाव और अति नफरत, ये दोनों ये बैलेंस को डावाडोल कर देंगे, तराजू को नीचे ऊपर कर देंगे। और तीसरा, पलड़े समान हो। एक तरफ वज़न है, दूसरी तरफ हम चीज़ डालते हैं। पलड़े समान माना वज़न हम किसको दें? गुणों को, वैल्यूज़ को, मूल्यों को। जब हम मूल्यों को वज़न देंगे, जो बाबा, जो आत्मा के जो निजी गुण हैं उनको महत्व देंगे तो निर्णय हमारा सही होगा। और जो निर्णय सही होगा फिर आत्मा निश्चिंत, क्योंकि कर्म हमारा सही था। और कर्म सही है तो फल भी सही मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। इसलिए अभी जो बाबा कहते हैं नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, ये अभी नहीं बनेगा तो कब बनेगा? कब वो स्थिति आएगी? अंत में नहीं आएगी, अभी आनी चाहिए। क्योंकि अंत में तो समय कहाँ मिलेगा। जब बाबा 3 शब्द कहते हैं, एक बाबा कहते अचानक, अचानक होगा। दूसरा बाबा कहते एवर रेडी रहना है। और तीसरा बाबा कहते बहुत काल का अभ्यास चाहिए। इन तीनों का आपस में बहुत बड़ा संबंध है। अचानक, अचानक होने के लिए एवर रेडी चाहिए, क्योंकि कभी भी हो सकता है। एवर रेडी होंगे तो अचानक को फेस कर सकेंगे ना। पर एवर रेडी रहने के लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। परीक्षा हमारी कभी भी आ जाए, हम तब तैयार हो सकेंगे जब हमने पहले से पढ़ाई की है। क्योंकि अचानक आ गया, पढ़ाई की नहीं है तो फेल हो जाएंगे। इसीलिए बहुत काल का अभ्यास अगर होगा तो एवर रेडी होना सहज होगा और अचानक का सामना हम सहज कर सकेंगे और पास हो जाएंगे। इसीलिए बाबा हमेशा कहते अब नहीं तो कभी नहीं, कल करेंगे, कल करते करते काल खा जाएगा। कल का नाम काल है, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये जो बाबा ने कहावतें दी, इनके पीछे कितना बड़ा राज है। इसीलिए एक सेकंड में कैसे मोह नष्ट होता है। बस जब बाबा कहते हैं ना
किसी को थोड़ा मैं का है, उस समय ये सोचे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, 1 सेकंड में मोह नष्ट होगा। फिर और मोह होता है, ये मेरा है, ये मेरा है, हाँ ये मेरा बाबा है, मेरा बाबा है, मेरा बाबा है, 1 सेकंड में मोह नष्ट हो जाएगा। और ये जब मोह नष्ट हुआ, स्मृति स्वरूप बने, तभी तो फरिश्ता बनेंगे, तभी तो फर्श के सब रिश्तों से ऊपर जाएंगे, तभी तो डबल लाइट बन सकेंगे, तभी तो आत्मा उड़ सकेगी। नहीं तो मोह का बोझ, व्यर्थ संकल्पों का बोझ आत्मा को उड़ने नहीं देगा। तो अभी क्या करना है? हाँ? हर एक अपने अंदर देखे, मेरा नष्टो मोहा का जो चार्ट है वो कितना है, देहधारियों को कितना याद करता हूँ। बाबा यहाँ तक कहते, देहधारियों को याद करने से विकर्म बनते हैं। द्वापर युग से देहधारियों को ही याद किया है। अगर भगवान को भी याद किया, वो भी देहधारी के रूप में याद किया। इसीलिए विकर्म तो विनाश हुए ही नहीं, और ये विकर्म बढ़ते गए, क्योंकि देहधारी याद आना माना विकारों के वश कर्म करना। चाहे चीज़ों को भी याद कर रहे हैं तो भी आसक्ति बढ़ती जाती है। आज भी बाबा ने कहा, पेट को कितना चाहिए? 2 रोटी चाहिए, ज़्यादा तो नहीं चाहिए। आसक्ति से खाएंगे तो और रोग आते हैं, पेट को ज़्यादा नहीं चाहिए। लोभ का भी जो वास्तविक स्वरूप है वो मोह है। हाँ, मोह है, उस चीज़ से मोह है। तो जब ये बातें हम समझने लगते हैं तो महसूस होता है कि मोह भी रखे किसमें है, क्या कुछ भी तो नहीं है। एक घड़ी पहले चलो किसी में मोह था और अचानक हार्ट फेल हो गया, ख़त्म। अब किस में मोह रखेंगे? उसके शरीर में क्या मोह रखेंगे? वो तो मुर्दा हो गया। चाहे कितना भी रो पीटो, हाँ सिर फोड़ो, गले लगाओ, वो तो डेड है। तो आखिर तो मौत को तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। तो जबकि छोड़ना ही है तो बाबा कहते पहले ही क्यों ना छोड़ दो। पहले ही छोड़ना माना सब मरे पड़े हैं। बाकी इसका मतलब ये नहीं है कि व्यवहार न हो, प्यार प्रेम सबके साथ हो, पर प्यार प्रेम का आधार क्या है? सब बाबा के बच्चे हैं, सब बाबा के बच्चे हैं। जैसे पेड़ को पानी देना है, बीज को देते रहो, पेड़ को अपने आप मिलता रहेगा। बाबा के बच्चे हैं तो क्यों नहीं सबसे प्यार होगा? नफरत और ही नहीं होगी, मोह भी नहीं होगा, नफरत भी नहीं होगी, दोनों से बच जाएंगे। और हिसाब किताब भी चुकतू होते जाएंगे, क्योंकि याद तो बाबा को कर रहे हैं। तो इसको कहेंगे नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप स्थिति। अब ये स्थिति यहाँ से बना के जाना, जिसमें भी अगर थोड़ा बहुत भी किसी में मोह है, वो मोह खत्म और स्मृति स्वरूप, एक बाबा दूसरा न कोई, यही बुद्धि में रख करके जाना तो डबल लाइट एंजल स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।